स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग इससे पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग जो है एनिमल हस्बेंड्री देखेंगे। एनिमल हस्बेंड्री भी एग्रीकल्चर के ही पार्ट है और इसमें जो है ना हम लोग जो डोमेस्टिक एनिमल है, लाइव स्टॉक। डोमेस्टिक एनिमल मतलब लाइव स्टॉक। डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक यूजफुल एनिमल्स, इसी को हम लोग लाइव स्टॉक बोलते हैं। लाइव स्टॉक, ये लाइव स्टॉक जो है डोमेस्टिक यूजफुल जो एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स हम लोग क्या करेंगे, इसका केयरिंग रेयरिंग करेंगे, फीडिंग देंगे और तब इससे जो फायदे हैं, इससे जो बेनिफिट है वो हम लोग अचीव करते हैं। इसी को हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ेंगे। लाइव स्टॉक मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। ये डोमेस्टिक एनिमल्स दो तरह के होते हैं। एक होता है मिल्च एनिमल, ऐसे एनिमल्स जो फॉर लैक्टेशन यानी मिल्क की प्राप्ति के लिए जो एनिमल्स, डोमेस्टिक यूजफुल एनिमल्स जो हम लोग पालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मिल्च एनिमल्स, यानी मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स। दूसरा हम लोग एक लेंगे ड्रॉट एनिमल। ये होता है फॉर लेबर, जो खेतों में काम करने के लिए जो हम लोग बैल है या फिर और क्या नाम है, कैमल है, ये सब पाले जाते हैं, जो प्लोइंग आर के काम में आता है, उसको ड्रॉट एनिमल्स कहते हैं। तो ये सब भी इसमें जो है ना कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आएंगे इसमें। हम लोग सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री के बारे में देखें। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री क्या है? द प्रोसेस in which नहीं करके इसको ब्रांच कर लीजिए कि एनिमल हस्बेंड्री एक ब्रांच है एग्रीकल्चर का, ठीक है। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर in which caring and feeding and rearing मतलब ब्रीडिंग, ठीक है। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच हटाइए that deals with caring, feeding and rearing of livestock। यहाँ से लाइव स्टॉक ले लिए, क्योंकि ये डोमेस्टिक यूजफुल एनिमल्स, इसका मीनिंग होता है इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री।
इस एनिमल हस्बेंड्री का जो है ना मेन कंपोनेंट्स क्या, मेन एलिमेंट्स क्या है, ठीक है। मेन एलिमेंट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री का मेन जो है एलिमेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले फीडिंग, कि जो एनिमल्स हम पेट करेंगे, पालेंगे उसको। एनिमल हस्बेंड्री में कहते हैं क्या, कि मुख्य रूप से हमको जिस एनिमल को हम लोग पालेंगे उसको फीडिंग तो सबसे पहले ज़रूरी है। तो एनिमल हस्बेंड्री का सबसे पहला फैक्टर होगा फीडिंग, सबसे पहला फैक्टर। जब उसको फीडिंग यानी भोजन उपलब्ध करा देंगे, तब दूसरा उसका फैक्टर होता है प्रोवाइडिंग गुड शेल्टर, प्रोवाइडिंग गुड शेल्टर। उसके लिए रहने का जगह होना चाहिए, और वो भी अच्छा जगह जहाँ पर वो हेल्दी रह सके। तीसरा पॉइंट इसमें आता है, फीडिंग हो गया, प्रोवाइडिंग गुड शेल्टर हो गया। केयरिंग में एक और चीज़ आता है प्रॉपर हेल्थ। वो प्रॉपर हेल्थ भी चाहिए उसको, यानी वो बीमार पड़ सकता है, उसकी देखभाल करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे अगर बीमार हो गया तो, या हेल्दी रखने का सारा प्रोसेस करेंगे। और फोर्थ में उसका जो है ना रियरिंग, या ऐसे कहिए कि यहाँ पर रियरिंग लिखे हैं, इसको ब्रीडिंग भी लिख सकते हैं। रियरिंग को ब्रीडिंग यहाँ भी कर लीजिए, ब्रीडिंग यानी उसकी प्रजनन करवाएंगे, रिप्रोडक्शन करवाएंगे। ब्रीडिंग, ब्रीडिंग उसका रिप्रोडक्शन करवाएंगे। तो ये सारे प्रोसेस इसमें आते हैं। और ये जो है ना, हम लोग जितना भी इसके ब्रांच में पढ़ेंगे, पोल्ट्री है, फिर जो डोमेस्टिक एनिमल्स में जो क्या नाम है डेयरी होता है, उस सब का जितना जो है वर्क करेंगे, उसमें ये सारे चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे इसके ब्रांच में सबसे पहला कैटल फार्मिंग, कैटल फार्मिंग या कैटल हस्बेंड्री भी बोल सकते हैं आप इसको, कैटल हस्बेंड्री। कैटल फार्मिंग और कैटल हस्बेंड्री, ये जो कैटल फार्मिंग है या कैटल हस्बेंड्री है, ये दो पर्पज से किए जाते हैं। अभी हम लोग बात भी किए थे इस पर, यानी कैटल फार्मिंग और हस्बेंड्री इज डन फॉर टू पर्पस। दो पर्पस से इसके जो है ना कैटल फार्मिंग किए जाते हैं। पहला फॉर मिल्क या फॉर मिल्क प्रोडक्शन कर लीजिए। फॉर मिल्क प्रोडक्शन हम लोगों ने बात किया था इस पर कि हमारे जो फूड हैं इसमें एनिमल प्रोडक्ट का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो हम लोग मिल्क जो है ना अपने फूड में बराबर लेते हैं, और ये सबसे रिचेस्ट फूड आइटम्स हैं, ये क्या नाम है न्यूट्रिएंट्स के मामले में। दूसरा फॉर लेबर और वर्क
अब तो बहुत कम है, पहले ये होता था टिलिंग के लिए या इरिगेशन के लिए हम लोग जो है ना ये क्या नाम है कैटल का फार्मिंग करते थे, यानी एनिमल्स जो है ना पालते थे। तो इसके दो पर्पस हैं। इसमें सबसे पहला, इसके जो हम लोग इसको जो पालेंगे तो हमको सबसे पहले फीडिंग करना पड़ेगा इसको, यानी इसको भोजन उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो इसके भोजन में देखते हैं कि 2 मेन कंपोनेंट्स होता है। फीडिंग सबसे पहले देख लीजिए, फीडिंग ही देखना भी है। फीडिंग में सबसे पहले देखें कि इसमें दो मुख्य रूप से इसके फूड आइटम्स होते हैं। एक होता है फूड आइटम्स में रफेज, ये रफेज जो है ना, ये इसके जो फूड आइटम्स होते हैं उसमें उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये क्या है? प्लांट पार्ट्स हैं। प्लांट पार्ट्स जो हम लोग एग्रीकल्चर में प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं और उससे हम लोग ग्रेन्स निकाल लेते हैं। बाकी का जो पार्ट्स होता है हम लोग एनिमल को फीड कराते हैं। तो ये प्लांट पार्ट्स हैं, जैसे हस्क हुआ, स्ट्रॉ है, और ले लीजिए ग्रीन लीव्स है, ग्रीन लीव्स, ये सब इसके ये जो होता है फूड होता है उसके आइटम्स में आते हैं रफेज में। दूसरा क्या होता है कि हम लोग इसको कुछ ये ग्रेन्स भी देते हैं, दाना ग्रेन्स देंगे जिसको हम लोग कंसंट्रेट बोलते हैं। कंसंट्रेट, ये ग्रेन्स में कंसंट्रेट में हम लोग क्या देंगे? मकई, मेज, उसके बाद ज्वार है, फिर दूसरा बाजरा, ज्वार बाजरा, या फिर जो है ज्वार हुआ, ज्वार का स्पेलिंग ज्वार है, फिर ओट होता है, फिर पॉलिश्ड राइस है, पॉलिश्ड राइस, बहुत सारे जो ऑयल सीड्स हैं, ऑयल सीड्स का केक, ऑयल सीड्स केक, खरी जिसको बोलते हैं, इसमें से हम लोग ऑयल निकाल लेते हैं। बाकी जो रेस पार्ट आते हैं इसको ऑयल सीड्स केक के नाम से जानते हैं। ये दोनों चीज़ें इसमें जो है ना हम लोग मिला के उसको फीड कराते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये क्या नाम है एनिमल का कौन कौन सा जो है ना हाई यील्डिंग वैरायटी या हाई यील्डिंग क्या नाम है ब्रीड जो है डेवलप किया गया, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे क्या कि जो हमारा कैटल फार्मिंग होता है इसका मुख्य पर्पस क्या है। इसका सबसे ज़्यादा मेन जो हम लोग पर्पस से पालते हैं उसमें मिल्क प्रोडक्ट के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में या अधिक से अधिक क्या नाम है नंबर्स जो होते हैं इसके जो एनिमल्स हम लोग पालते हैं, इसको ज़्यादातर जो है ना दूध के उत्पादन के लिए। तो हम लोग देखें कि कौन कौन से वैरायटी हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हम लोगों को मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मिल्क प्रोडक्शन के लिए हम लोग दो एनिमल्स पालते हैं, काऊ और बफेलो। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स, मिल्क प्रोड्यूसिंग जो ब्रीड्स हैं उसको हम लोग देखेंगे कौन कौन से ब्रीड्स और उसके क्या नाम है।
सबसे पहला देखेंगे काऊ के बारे में। काऊ का सबसे पहले इंडिजिनस ब्रीड, जो इंडिया में ही जिसका विकास हुआ है और उसका जो है ना उसको पाले जाते हैं। इंडियन ब्रीड्स कहिए ऐसा, इंडियन ब्रीड्स। ये ब्रीड्स जो है यहाँ के क्लाइमेट में और पहले से चलते आने वाला ये जो है ना काऊ है। यहाँ पर इसका कोई क्रॉस नहीं है और कोई विदेशी जो है ना नस्ल नहीं मंगाया गया, ये इंडियन है यहीं का। ठीक है, इंडियन ब्रीड्स में हम लोग जैसे साहिवाल, शोरती, साहिवाल, एक है साहिवाल, दूसरा थरपारकर, स्विस, ये सब जो है ना इसके इंडिजिनस ब्रीड है। स्टूडेंट्स, इसमें जो है ना स्विस नहीं, गिर कर लीजिए, गिर। दूसरा जो है ना एक्सोटिक ब्रीड है, इसमें स्विस आते हैं। एक्सोटिक ब्रीड्स है जो कि कंप्लीट फॉरेन से लाया गया। ठीक है, वहां से उठा के और अपने देश में लाके इसको पालन पोषण करना लोग शुरू किए। इसको कहते हैं एक्सोटिक ब्रीड्स। इसमें होता है करन स्विस, यहाँ पर स्विस जो है ना आएगा, करन स्विस नहीं, ब्राउन स्विस करिए इसको, ब्राउन स्विस, जर्सी। ये बहुत फेमस जो है ना ब्रीड है एक्सोटिक ब्रीड्स में। और तीसरा ऐसा जो इंडियन ब्रीड्स और एक्सोटिक ब्रीड्स को क्रॉस करा के और फिर नई वैरायटी निकाली गई, इसको कहा जाता है क्रॉस ब्रीड्स। इसमें आएगा करन स्विस, करन फ्राइज, ये सब नाम इसमें आते हैं। फिर करन में करन फ्राइज पूरा कर लीजिए इसको, करन फ्राइज। फिर बफेलो में आइए, बफेलो का इंडिजिनस ब्रीड, इंडिजिनस, जिसको ऊपर में इंडियन ब्रीड्स बोले हैं, ये भी इंडिजिनस में यहाँ भी लिख सकते हैं, इंडिजिनस, ये एक ही चीज है दोनों। इंडिजिनस ब्रीड में आएगा सुरती, मेहसाना, ठीक है, मुर्राह लिखेंगे। उसके बाद आइए एक मुर्रा, नागपुरी, यहीं पर लिखते हैं नागपुरी। ये सारे इंडिजिनस ब्रीड हैं, इसको हम लोग पालते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट फार्मिंग में हम लोग आएंगे पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में हम लोग लेंगे क्या, पोल्ट्री फार्मिंग मतलब बर्ड्स, वो बर्ड्स हम लोग पालेंगे जिसका हम लोग मीट में यूज करें या जिसका एग हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, रेयरिंग एंड केयरिंग।
या केयरिंग से शुरू करें, केयरिंग एंड rearing, rearing, rearing of birds for obtaining eggs and meat is called poultry farming. Is called poultry farming. इसमें पालते क्या सब हैं? जैसे हेन है, चिकन जिसको बोलते हैं, चिकन भी लिख सकते हैं, चिकन, पिजन, टर्की, गीज है, गीज, ये सब जो है ना इसके एग्जाम्पल हैं। लाइक कर दें, फार्मिंग, लाइक हेन या चिकन, पिजन, टर्की, गीज, डक, etc कर दीजिए यहाँ, etc। इसमें करना क्या है, सबको जो है ना प्लुरल कर लीजिए। हेंस, क्या हेंस हटा दीजिए, हटा ही दीजिए। चिकन्स हो गया, पिजन्स हो गया, टर्कीज, KEYS, गीज प्लुरल कर लेंगे, डक्स को प्लुरल कर लेंगे, सारे प्लुरल रहेंगे। और यहाँ से लाइक भी हटे, एग्जाम्पल कर लीजिए, एग्जाम्पल, ये ज़्यादा सही रहेगा। अब हम लोग करेंगे क्या, इसकी जो है ना वेराइटीज देखेंगे, वेराइटीज ऑफ पोल्ट्री। पोल्ट्री के वेराइटीज में जो पोल्ट्री बर्ड्स का, पोल्ट्री बर्ड्स की वेराइटी जो होता है उसके पर्पस के हिसाब से उसका हम लोग नेमिंग किए हैं। जैसे एग्स, ज़्यादातर हम लोग पोल्ट्री में जो एग्स ऑब्टेन करने के लिए हम लोग जो है ना पोल्ट्री करते हैं, इसके लिए उसकी वैरायटी का नाम है लेयर, लेयर्स, या एगर भी बोल सकते हैं, एगर्स। इसमें लिखेंगे क्या, एग प्रोड्यूसिंग बर्ड्स या पोल्ट्री बर्ड्स का लीजिए, एग प्रोड्यूसिंग पोल्ट्री बर्ड्स, पोल्ट्री बर्ड्स, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो है ना हेन है, या फिर एक जो है सो आजकल बड़ा बटेर, इसका जो है ना बहुत क्या नाम है पालन होता है एग प्रोड्यूसिंग के लिए और मीट के लिए। दूसरा क्या होता है, जो मीट के पर्पस से हम लोग लेते हैं या उसको पालते हैं, उसको बोलते हैं ब्रॉयलर। इसको हम लोग क्या करते हैं, फॉर ऑब्टेनिंग मीट, मीट के उत्पादन के लिए, मीट की प्राप्ति के लिए हम लोग जो है ना इसको ऑब्टेन करते हैं, ये पोल्ट्री करते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग मीट, फॉर ऑब्टेनिंग
ऑब्टेनिंग मीट, इस तरह से इसके नेम हुए। अब हम लोग देखें कि इसको फीडिंग क्या कराएंगे। अब हम लोग इसका फीडिंग देखिए। इसका फीडिंग जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। फीडिंग में हम लोग जो ग्रेन्स यूज करते हैं उसी ग्रेन्स में से इसको भी देते हैं। तो फीडिंग में क्या होता है, ग्रेन्स इसको देंगे और फिर ग्रीन मैन्योर्स देते हैं। और फिर लाइम स्टोन भी देते हैं। लाइम स्टोन, हाँ लिख ले नीचे, लाइम स्टोन्स, ये सब इसको दिए जाते हैं फीडिंग के लिए। इसकी वेराइटीज देखें। वेराइटीज ऑफ हेन। हेन की वेराइटी मोस्टली जो है ना हम लोग जो पोल्ट्री करते हैं वो उसमें ज़्यादातर जो है ना हेन का पोल्ट्री करते हैं, इसलिए इसकी वेराइटीज देखेंगे। सबसे पहला इंडिजीनस वेराइटी जो हम लोग पहले से पालते आए हैं। इंडिजीनस वैरायटी में दो वैरायटी है बहुत ही फेमस, असील और दूसरा है इसको बुसरा परी या बुसेरा परी, असील बुसरा। ये इंडिजीनस वैरायटी है जो हमारे यहाँ सदियों से पालते हुए लोग आए हैं। वो लाल लाल रंग का जो विलेज में देखने को मिलता है, उसी का वैराइटीज है असील बुसरा। दूसरा हम लोग देखेंगे एक्सोटिक। जो एक्सोटिक ब्रीड्स हम लोग फॉरेन से लेके आए, ठीक है। इसका है वाइट लेगहॉर्न पहला, और दूसरा है रोड लेगर। फर्स्ट, सेकेंड है रोड लेगर, ठीक। तीसरा हम लोग देखेंगे क्रॉस ब्रीड, जो इंडियन और एक्सोटिक को क्रॉस करा के लिया गया, क्रॉस ब्रीड्स, ठीक है। इसमें आता है HH260। HH में कॉमा नहीं पड़ेगा, पूरा लिखाएगा HH260 और B77, ठीक है। ब्रीड को कैपिटल कर लीजिए, ब्रीड। रोड लेकर नहीं, रोड आइलैंड रेड, आइलैंड रेड, व्हाइट लेगर, रोड आइलैंड रेड, ठीक है। फीडिंग ग्रेन्स, ग्रीन मैन्योर्स, लाइमस्टोन, वेराइटीज ऑफ हेन, इंडिजीनस असील बुसरा, एक्सोटिक हो गया व्हाइट लेगर, रोड आइलैंड रेड, ठीक है। क्रॉस ब्रीड में HH260। ये 260 क्या है कि ये अपने लाइफ टाइम में 260 एग्स देती है, इसलिए उसी के नाम से इसको डाला गया। B77 फिर उस हिसाब से नहीं है, वो फिर नाम डाला गया है, लेकिन शुरू में इसी का जो है ना क्रॉस ब्रीड निकाला गया था, जिसकी क्षमता थी, कैपेसिटी थी 260 एग्स देने का, इसलिए उसका नाम उस समय में 260 के नाम से डाला गया था। इसको नोट कर लीजिए। वैराइटीज के जगह पर ना ब्रीड्स कर लीजिए, ब्रीड्स ऑफ हेन ज्यादा अच्छा लगेगा। ब्रीड्स ऑफ हेन,
हेंस। अब ये ज़्यादा उपयुक्त लग रहा है, प्रॉपर यही होगा।